हाय, आज मेरे साथ है दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर एंड फिल्म फेयर नॉमिनी टाइटस उपुटुरु और ये फिल्म जगत के और एड जगत के जाने माने नाम हैं। वेलकम टू CBN। थैंक यू सो मच। एडवर्टाइजिंग आपकी ज़िंदगी में कैसे आया? एक्चुअली बचपन से मुझे शौक़ था ख़त लिखने का और मैं अपने कज़न्स के लिए, दोस्तों को और रिश्तेदारों को लेटर्स लिखता था। एक बारी मेरे जो ताया जी हैं उनको मैंने चिट्ठी लिखा कि हमें पता ही नहीं है कि आंटी कैसी है। तो उन्होंने ये चिट्ठी पढ़ के इतना भावुक हुए और नेक्स्ट ट्रेन पकड़ के वो आ गए। तो तब मुझे लगा अरे बहुत पावर है चिट्ठियों में। तो फिर उसके बाद व्हेन आई लर्न जीसस को, जब यीशु मसीह को ग्रहण किया और तब मैंने बहुत सारे पोएम्स लिखना शुरू किया। और एडवर्टाइजिंग में एक्चुअली एक होर्डिंग मैंने देखा, ग्रेटर कैलाश में लगा हुआ था कि वांटेड 10 बेस्ट राइटर्स इन इंडिया। तो मैंने टेस्ट दिया वहाँ जाके। बाय गॉड्स ग्रेस 2 महीने के बाद उन्होंने कॉल किया और फिर मुझे अपॉइंट कर लिया एंड तब से बस ये शुरू हुआ राइटिंग का सिलसिला। क्रिएटिविटी एक प्रोसेस है ना, सो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है एंड हाउ गॉड हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएटिविटी प्रोसेस विच? तो ये मेरा मानना है कि एक्चुअली हम लोग जो भी क्रिएटिव काम करते हैं वो इट्स जस्ट नेग्लिजिबल, बिल्कुल ही मतलब मायने की नहीं है। बिकॉज अगर आप परमेश्वर को देखते हो एंड जो भी गॉड ने क्रिएट किया है, जैसे अगर आप 2 पत्ते अगर सामने रखोगे तो आप देखोगे एक जैसे नहीं है। अगर आप पैकेजिंग देखते हो, संतरा का जो पैकेजिंग है या केले की जो पैकेजिंग है या अखरोट का जो पैकेजिंग है, इतना अद्भुत है, अलग है सबका। सनसेट की जो फोटोग्राफ्स हैं या वाटरफॉल या समंदर, ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है लोगों के लिए, है ना। तो वो सब किसने बनाया है? तो आई फील जो वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिएटिव डायरेक्टर है वो है गॉड। तो मैं हमेशा यही प्रे करता हूँ कि जीसस गॉड थोड़ी सी आपकी क्रिएटिविटी मुझे दे दें और ताकि मैं भी आपके जैसे थोड़ा अद्भुत काम करूँ जो लोग देखें और बोलें कि वाओ, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। तो परमेश्वर इज़ द इंस्पिरेशन एवरी डे। God has blessed you with creativity. Thank God for it. Yeah. आई थिंक जो भी अवार्ड्स हमने जीते परमेश्वर की ओर से हैं और उसके लिए शुक्रगुजार हैं और हमेशा ग्रेटफुल हैं। तो वो कभी ना दिमाग में गया ना जाना चाहिए, बिकॉज हम तो कुछ भी नहीं हैं। I can do all things through Christ who strengthens me। जैसे अगर डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं, अगर मुझे चाहिए कुछ लाइटिंग, जैसे अगर हम रोमानिया जा रहे थे शूट करने के लिए और लोगों ने कहा कि रोमानिया में तो लाइटिंग बहुत ख़राब है, स्नो गिर रहा है, लाइट ही नहीं है। और आधा हम शूट बॉम्बे में कर रहे थे, आधा हम रोमानिया में कर रहे थे और दोनों की लाइटिंग मैच होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं प्रेयर करूँगा और बिलीव यू मी, जो बॉम्बे में हमें लाइटिंग मिली थी, जो हमारे लाइट्समैन थे उन्होंने टेम्परेचर चेक करी, सेम टेम्परेचर था। इतना अद्भुत काम वो परमेश्वर ही कर सकता है। तो आई डिपेंड ऑन हिम एंड ही हेल्प्स मी। ये आसान तो नहीं था। कुछ फिल्म्स और मैंने जो एक फ़िल्म करी थी उसके लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला बाय गॉड्स ग्रेस। तो मुझे लगा कि फ़िल्म जो है डायरेक्शन ये मुझे खींच रहा था और मुझे लग रहा था कि आजकल स्टोरी टेलिंग भी सो इम्पॉर्टेंट। तो मुझे लग रहा था कि मैं उसमें जाऊँ। तो मुझे लगा कि मैं प्रे करूँ। तो परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा वर्स दिया और उन्होंने बोला गो दाई वे, इट विल बी डन अकॉर्डिंग टू योर हार्ट्स डिज़ायर। और मुझे लगा कि ये इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, मुझे जाना चाहिए।
मैंने अपने वाइफ को बोला तो उनको भी बड़ा पीस था कि शी ऑल्सो सेड या डू इट। तो इसीलिए मैंने अपना कंपनी स्टार्ट किया, टाइटस उपुटुरु कंपनी, द टाइटस उपुटुरु कंपनी। और परमेश्वर 2 साल से गॉड इज़ गाइडिंग मी एंड हेल्पिंग मी। बहुत मज़ा आ रहा है, राइटिंग भी कर रहा हूँ और डायरेक्शन भी कर रहा हूँ, तो गॉड इज़ हेल्पिंग। वेरी वेल सेड। आप फिल्म मेकिंग में हैं एंड एडवर्टीजमेंट में भी रहे हैं, सो आसान नहीं है, बट परमेश्वर के थ्रू आसान है। एक चीज़ देखा है कि मैंने कि अगर आप अपने वर्क प्लेस में या कॉलेज में या स्कूल में जहाँ पे भी हो, अगर आप अपने टेस्टिमनी बोल दो, अपनी गवाही बोल दो कि मैं ऐसे परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ और मैं ये सब नहीं करता हूँ। एक इंसिडेंट मैं बोलना चाहूँगा। एक हमने फिल्म शूट करी थी मलेशिया में। शूट ख़त्म होते ही 10 क्लाइंट, सैफ अली खान, हम कुछ 10 लोग हम लोग इकट्ठा हो गए। तो शैम्पेन मंगाया गया और 10 लोग थे, सबको ग्लास पकड़ाया गया और क्लाइंट मुझे दे रहा था, तो मैंने मना किया। तो क्लाइंट ना ऐसे इशारा कर रहा था और सैफ ने देखा भी, शायद उसको रिस्पेक्ट भी हुआ इस बात पे कि मैंने नहीं किया। तो ऐसे गॉड हेल्प्स, यू नो, इफ़ यू टेक अ स्टैंड, गॉड हेल्प्स। मेरी नौकरी नहीं गई, ना ही क्लाइंट गया। कभी ऐसा हुआ कि दिस इज़ द लोवेस्ट फेज इन योर लाइफ, आपके करियर में, कि समथिंग एंड यू वेंट टू गॉड एंड यू सॉट हेल्प, एनीथिंग इन योर लाइफ? वैसे तो लाइक करियर में जैसे नॉट ओनली मी, एवरीबडी गोज थ्रू अप्स एंड डाउन्स। और हमेशा मेरा ये है कि अगर कोई क्लाइंट रिजेक्ट करे अपना काम, तो आप सोचते हो कि मैं इससे बढ़िया करता हूँ, ये मेरा मानना है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि जो लो फेज़ था मेरा, वो था बचपन में जब मॉम का देहांत हो गया ट्रेन एक्सीडेंट में। वी वर ऑल चिल्ड्रन, हम लोग बच्चे थे और मम्मी बेंगलुरु से आ रही थी ट्रेन से और ट्रेन ब्रिज से गिर गया। एंड तब बहुत मुश्किल था फेथ को पकड़ने में, बिकॉज हमने सोचा कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर ने क्यों नहीं सुना। लेकिन परमेश्वर का ही दया था और कंफर्ट था, जैसे बोलते हैं ना कि माँ की तरह उसने दी तसल्ली। तो और जो रोमियो में 8 और 8:28 में लिखा हुआ है, उस पर मेरा विश्वास है कि जो भी हमारे ज़िंदगी में होता है, जो चुने हुए हैं परमेश्वर की तरफ से और जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनके ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, वो उनके चाहे हमें समझना है कि क्यों हो रहा है, अल्टीमेटली जो है वो परमेश्वर के लिए, वो हमारी भलाई के लिए होता है। दो चीज़ें, अगर इंस्टेड ऑफ वन मैं 2 चीज़ें बोलूँ क्योंकि एक फर्स्ट चीज़ तो मैं सबको बोलना चाहता हूँ, जो मैंने भी सीखा, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। सबसे पहले जो है आप परमेश्वर के राज्य को और उनके धार्मिकता को, राइचियसनेस को सीख करो, बाकी सब जो है परमेश्वर खुद दे देगा। चाहे आपको बुद्धि चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, या हेल्प चाहिए, करियर में गाइडेंस या सफलता चाहिए, वो सब अपने आप ही आते रहेंगे। इसी बात मैं ये कहना चाहूँगा, लोगों का एक्चुअली बहुत कहना है क्रिएटिविटी के लिए, हमारे इंडस्ट्री में लोग बहुत बोलते हैं कि आप थोड़ा सा नशा करो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि नॉट एट ऑल, यू नो, यू शुड नॉट डिपेंड ऑन इट, डिपेंड ऑन गॉड। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक चीज़ हम जो समझ पाए कि सब बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सिस्टर, और थैंक यू CBN कि मुझे ये मौका मिला अपने परमेश्वर के बारे में बोलने का और उनके गुडनेस के बारे में, और कैसे वो इतने विश्वास योग्य और इतने भले हैं। चक के मैंने जाना है कि वो कितने भले हैं। थैंक यू सो मच।